आज आपके साथ यहाँ पर मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो एक्चुअली में मुझे साइकियाट्रिस्ट ने बताया और बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन थी। मैं उनके पास पहुँचा तो मुझे इससे पहले कई बार पैनिक अटैक टाइप का आ चुका था और काफ़ी परेशान था मैं। तो मैं सोचा कि पता नहीं ये क्या चल रहा है, कब तक चलेगा, लाइफ़ क्या हो चुकी है, मतलब हर वक़्त डर, हर वक़्त घबराहट, अजीब-सी चीज़ें। आप फ़ील करते होंगे, आपको अगर एंग्ज़ायटी है तो आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या फ़ीलिंग होती है वो। और बहुत ही अलग सी फीलिंग होती है, ये केवल वही समझ सकता है जो इस एंग्ज़ायटी को डील करता है, या जिस एंग्ज़ायटी में होता है। अगर कोई एंग्ज़ायटी में नहीं है, उसको आप किसी चीज़ से बताएँगे ना, तो शायद वो समझेगा नहीं। या तो कोई साइकियाट्रिस्ट हो तो समझ सकता है, या किसी ने अगर डील किया वो समझ सकता है, या कोई साइकोलॉजिस्ट है तो वो समझ सकता है। मैक्सिमम यही चीज़ें होती हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल इंसान को, अपने फैमिली में किसी को आप समझा रहे होंगे, तो वो आपसे इमोशनली कनेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन को एग्ज़ैक्टली एज़ इट इज़ वो नहीं समझ पाते एक्चुअली में। देखिए, मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया, उनसे मेरी बातचीत हुई, उनको मैंने सब बताया कि भई ये समस्या है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। तो पहले दिन जब मैं गया था साइकियाट्रिस्ट के पास, तो मैं अपने भाई के साथ गया था। अच्छा, आपको एक चीज़ और होता है कि जब आपको एंग्ज़ायटी होती है ना, आप अकेले कहीं जाने से भी घबराते हो। तो आप अकेले जाना नहीं चाहते, और मेरी फैमिली तो एक्चुअली, क्योंकि बहुत लविंग फैमिली है, तो वो भी एक्चुअली चाहते थे कि भई साथ में जाए, तो साथ में गए। और तो मेरे भाई साथ में गए, हम गए दोनों लोग, बैठे वहाँ पे। उन्होंने बोला कि आप बताओ, तो मैंने उनको बताया सब, ऐसा-ऐसा होता है, ऐसा-ऐसा होता है। एक्चुअली मुझे ओसीडी भी थी, तो मैंने उनको ओसीडी की पूरी समस्या बताई कि भई ऐसा-ऐसा होता है। ओसीडी एक अलग ही किस्म की और खतरनाक तरीके का चैप्टर है, उसको खैर जाने दीजिए, उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर और अलग ही लेवल पे आप चले जाएँगे, उसको भूल जाइए। हमेशा याद रखिए, अगर आपको कोई समस्या है, उससे लिंक कोई और समस्या है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश मत किया कीजिए। वरना क्या होता है, अच्छा! इसके साथ और क्या होता है? ये वाली हैबिट थोड़ी खत्म कर दीजिए, क्योंकि अगर ये वाली हैबिट खत्म नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा कि ये आपको और ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। इसीलिए उसके बारे में मत सोचिए, जाने दीजिए उसको। बस आप एंग्ज़ायटी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप एंग्ज़ायटी का भाई यहाँ पर सॉल्यूशन समझिए। तो हम गए उनके पास, उनसे बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ सब कुछ। उन्होंने बताया कि भई आपको ये करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने मुझे एक चीज़ और बताई, उसी विज़िट में या शायद दूसरे विज़िट में, ये मुझे कन्फर्म याद नहीं है, मैंने उनको बोला कि इमरजेंसी में गया था, पैनिक अटैक आया था, तो इमरजेंसी में गया था, ऐसा-वैसा। उन्होंने बोला, अगर अब की पैनिक अटैक आए, कहीं नहीं जाना, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, बहुत ज़्यादा समस्या लगे, तो मेरे पास आ जाना, और अगर नॉर्मल लेवल पे लगे, तो बाहर निकलना, पार्क में जाना, 2 ग्राउंड के चक्कर मार के आ जाना। मैंने कहा, कमाल है यार, 2 ग्राउंड के चक्कर मार के आने पे क्या फ़र्क पड़ेगा? उस वक़्त तो मैंने कुछ नहीं, सब ठीक है, ओके, ओके, ओके करके आ गया। फिर बाद में अ, मैंने समझा कि ग्राउंड में चक्कर लगाना और एंग्ज़ायटी से डील करना, लिंक क्या है इसका? एक बात समझ में आई कि जब आपकी बॉडी मूव करती है और मूवमेंट में आती है, तो आपकी बॉडी से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो आपके मूड को काम करते हैं, ठीक है? आपको फ़ील गुड कराते हैं। तो आप वहाँ पर फ़ील गुड करने लगते हो, और दूसरा, आपका जो ब्रेन है, जो कॉन्स्टेंटली किसी लूप में फँस जाता है, क्योंकि एंग्ज़ायटी में क्या होता है, आप किसी एक पॉइंट को कंटीन्यूअसली सोच रहे होते हो, सोच रहे होते हो, सोच रहे होते हो, एक लूप बन जाता है। आप चाहते नहीं कि आप वो सोचो, लेकिन आपका माइंड एक्चुअली क्या है, उसी पॉइंट पे अटक जाता है। तो जैसे ही आप चलना शुरू करते हो, या दौड़ना शुरू करते हो, या किसी और चीज़ में बिज़ी हो जाते हो, बॉडी की किसी मूवमेंट में चले जाते हो बॉडी को लेके, तो आपका माइंड एक्चुअली वहाँ से निकल कर वहाँ आ जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि जब तक हम बॉडी को मूव नहीं करते हैं, तब तक हमारा माइंड इंटरनल रहता है, और जब हम अपने माइंड को एक्सटर्नल करते हैं, तो उसी वक़्त से हमारा जो माइंड है, वो शिफ्ट हो जाता है अलग-अलग चीज़ों पे। तो पैनिक अटैक कब आता है? जब इसी किसी एक सोच पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाए, और जब हम दौड़ने लगते हैं, या भागने लगते हैं, चलने लगते हैं, तो हमारा फ़ोकस वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही फ़ोकस शिफ्ट हुआ, पैनिक अटैक आना बंद हो जाता है। तो एक्चुअली मुझे ये लिंक समझ में आया। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, और आप
थोड़ा-सा अजीब-सा फ़ील कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप थोड़ा-सा उठिए, थोड़ा-सा टहल लीजिए, टहल के आकर देखिए कि अगर आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, एक बात एज़ अ डिस्क्लेमर आपको बता दें, कभी भी किसी एंग्ज़ायटी वाले को पहले से ही ये कन्फर्म नहीं कर लेना चाहिए कि उसे एंग्ज़ायटी ही है। क्योंकि एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स और बहुत सारी बीमारियों के सिम्पटम्स एक जैसे ही होते हैं। तो पहले आपको ये कन्फर्म कर लेना चाहिए कि आपको कोई दूसरी समस्या तो नहीं है। अगर दूसरी समस्या नहीं है, आपको एंग्ज़ायटी ही है, तो आप एंग्ज़ायटी का इलाज कीजिए। वरना ऐसा ना हो कि आपको समस्या कुछ और हो और आप एंग्ज़ायटी का इलाज करते जा रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा। और ये अब एक चीज़ यहाँ पर और भी होगा कि बहुत सारे लोगों को एंग्ज़ायटी होगी, लेकिन उन्हें लग रहा होगा कुछ और समस्या है। तो वो कैसे दूर होगा? वो दूर होता है टेस्ट करने से। जब आप टेस्ट वगैरह कर लेंगे, किसी स्पेशलिस्ट से जो भी आपको लग रहा है, उससे रिलेटेड किसी डॉक्टर से मिल लेंगे, उन्होंने बोल दिया, कन्फर्म कर दिया कि भई आपको ये समस्या नहीं है, तब आपको समझ लेना चाहिए कि हाँ, मुझे ये समस्या नहीं है, फिर आपको अपना एंग्ज़ायटी के लेवल पे इलाज करना चाहिए। दोनों चीज़ों को मिक्स मत करिए, दोनों चीज़ों को एक साथ ज़्यादा मत सोचिए। ये मत सोचिए कि नहीं, नहीं, मुझे तो वही बीमारी है, उसे तो वही बीमारी है, उसे तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, आप बस हमेशा ये मान के चलो। और अगर आप ये मान के चलेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बिल्कुल स्वस्थ भी रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, कभी भी अगर आपको कोई समस्या होती है, तो जिस तरीके से आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं, उसी तरीके से एंग्ज़ायटी में भी किसी साइकियाट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलने में आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए, उनसे जाकर मिल लेना चाहिए। मैं हमेशा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है उनसे कंसल्ट करने की कोशिश किया कीजिए, अपने आप पर फ़ोकस करिए, थोड़ा-सा अपनी सेहत का ख़्याल रखिए। सिर्फ़ ये मत सोचिए कि मैं ये कर लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, वो कर लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। आप कोशिश करिए, अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहा है, कोशिश करके अगर ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम भी यहाँ पर आपके साथ अपनी जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं ताकि आप सही हो जाएँ। अगर आप सही हो जाएँगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सही फिर भी नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी 10% 20% कहीं रह जा रहा है, तो आपको किसी साइकियाट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए। ठीक है? और कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को थोड़ा-सा बिज़ी रखें, कोशिश कीजिए कि अपने आप पर थोड़ा-सा फ़ोकस करें, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें और थोड़ा-सा बॉडी के लेवल पे भी मूवमेंट करते रहें। उससे भी बहुत बार फ़र्क पड़ता है और बहुत बार बहुत हद तक ठीक हो जाता है। तो मेरे साइकियाट्रिस्ट ने यही बताया था कि भई थोड़ा-सा मतलब टहल-फिर लिया करो, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे और काफ़ी हद तक उससे बेनिफिट भी मिलता है। और मैं आपको बताऊँ कि जब बॉडी मूवमेंट में आती है, तो बहुत अच्छा फ़ील भी होता है और आप ये करके देखो, आप खुद इसका फीडबैक जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन पाना कि कैसे हम ठीक हुए, कैसे आप सही हो सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफ़िकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।